हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। हमने एनालॉजी की पार्ट 1 की वीडियो कर ली है। पार्ट 1 हमने बेसिक जो होती हैं, पैटर्न होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सा वो तो नॉर्मल बच्चे सभी कर लेते हैं जिनको एनालॉजी थोड़ी बहुत आती है। आज की वीडियो में हम करेंगे थोड़े ट्रिकी और एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन जो 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। उनको लगता है कि हमें आता है और वो जोश जोश में गलत कराते हैं और उनके फिर मार्क्स नेगेटिव में हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस का पैटर्न एक स्टेप में क्लियर नहीं होता है, इसीलिए पैटर्न को ध्यान से समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम ऐसे 10 क्वेश्चन करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 का रिलेशन 15 से है तो 5 का रिलेशन किससे होगा। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, देखिए पहले वाले पेयर से आपको पूरी हिंट मिल जाती है, जिससे आपका 100% आंसर करेक्ट आने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 का रिलेशन 15 से है तो 5 का रिलेशन किससे होगा। तो 3 के टेबल में हम ये देख लेंगे ना 15 कहाँ आता है। 3 के टेबल में 15 आता है मल्टीप्लाई करने पर 3 5 ज़ा 15। तो सेम पैटर्न यहाँ पर यूज़ होगा। 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से और आंसर आ जाएगा हमारा 25। इस क्वेश्चन एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 100% हिंट दी गई होती है। एक पेयर पे हमें हिंट मिल जाती है और दूसरे पेयर पे हमें वो का वो सेम अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 4 का रिलेशन 18 से है तो 5 का रिलेशन किससे होगा। सेम है, 4 का रिलेशन 18 से कैसे है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 18 होता है। सेम इसके अंदर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 25 प्लस 2 क्या आ जाएगा 27, जो हमारा आंसर होगा। ये जो हमको पैटर्न दिया था, हिंट दी थी और इस पे हमको अप्लाई करना था, सेम पैटर्न है और आंसर आ गया। इसको बोलते हैं डबल पैटर्न। पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, आप कमेंट नहीं करते हो, इससे मुझे पता नहीं चलेगा आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए वीडियो को स्किप मत करके देखना। अब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आप सबके लिए ज़रूरी है। एक एक नंबर ज़रूरी है, एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप 1 सेकंड में ही सॉल्व कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए का रिलेशन डी से है तो सी का रिलेशन किससे होगा। ए और डी के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, बी और सी, तो वही अल्फ़ाबेट्स इस सी और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के बीच में आएंगे। सी के बाद डी और ई, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा एफ।
ए के बाद बीच में बी और सी आके रिलेशन डी से था, तो सी के बाद डी और ई बीच में आके सी का रिलेशन किससे हुआ? एफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 रिवर्स थिंकिंग का है। 12 का रिलेशन 3 से है, तो 20 का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए, इसके अंदर ये नहीं है कि 12 में से हमने माइनस कर दिए, 12 में से हमने 9 माइनस कर दिए तो 3 आ गया, या फिर 20 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 3 को किससे डिवाइड करेंगे कि 12 आ जाए? किससे करेंगे? 4 से? नहीं, सॉरी, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, 3 आ जाए। तो 20 को भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। जब 12 को 4 से डिवाइड किया है तो 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते बोलते, इसलिए सॉरी, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई थी। 12 को किससे डिवाइड करें कि 3 आ जाए? 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 12 को 4 से डिवाइड करने पर 3 आता है, तो 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई का रिलेशन सी से है, तो ईयर का रिलेशन किससे होगा? आंखें क्या काम करती हैं? देखने का। तो कान क्या काम करेंगे? वही आंखों वाला प्रोसेस करेंगे। आंखें काम कर रही हैं क्या? देखने का। तो कान क्या काम करते हैं? सुनने का। यानी आंसर क्या आएगा? हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रिलेशन 42 से है, तो 8 का रिलेशन किससे होगा? तो 6 की टेबल में 42 कहाँ आता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42। तो 8 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 8 की भी 7 के साथ, और आंसर क्या आ जाएगा? 56। 56 जो है हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेल अपोजिट वर्ड्स है। बाय खरीदना, सेल बेचना, गिव। बताओ, कमेंट करो आंसर, फटाफट कमेंट करो, बताओ आंसर गिव का क्या आएगा? जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए। गिव का आएगा टेक। बाय खरीदना, सेल बेचना, अपोजिट है। गिव एंड टेक, ये भी अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टेक। क्वेश्चन नंबर 8, लीफ का रिलेशन ट्री से है, तो फिंगर्स का रिलेशन किससे होगा? लीफ कहाँ लगते हैं? ट्री पर। और फिंगर्स कहाँ लगे हुए हैं? बताओ, हमारे हाथ पर, यानी कि हैंड पर। आंसर क्या होगा? हैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
बी का रिलेशन ई के साथ है तो डी का रिलेशन किससे होगा? बी और ई के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं? सी और डी, 2 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो डी के और उस अल्फ़ाबेट के बीच में भी 2 ही अल्फ़ाबेट आएंगे, डी के बाद ई और एफ, यानी कि आंसर क्या होगा? जी। बी का रिलेशन ई के साथ है तो डी का रिलेशन जी के साथ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 का रिलेशन 6 के साथ है तो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा? 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 2 3 ज़ा 6, तो 4 3 ज़ा 12। जो पैटर्न इस पर अप्लाई हुआ है वही सेम पैटर्न मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो पैटर्न पहले वाले पेयर पे अप्लाई हुआ है वही सेम पैटर्न सेकंड वाले पेयर पे भी अप्लाई होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई है, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो अपोजिट वर्ड्स हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट्स हैं, चाहे वो क्यूब रूट्स हैं, चाहे कुछ भी है। किसी का घर पूछा है, किसी का काम पूछा है, कोई जगह पूछी है, तो सब में कॉन्सेप्ट सेम है। इन क्वेश्चंस के अंदर 100% चांसेस होते हैं नंबर बढ़ने के, इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना, नंबर मत कटवा के आना। 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से भी ज़रूर आता है। ठीक है। चलिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूं। ठीक है। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। आज के लिए थैंक यू।